वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज मैं आपके लिए रीजनिंग की 5वीं क्लास लेके आई हूँ और जो ये क्वेश्चन है ये मैं आपको फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊँगी और इसमें जो फिगर है मैंने खुद ड्रॉ किए हैं। क्वेश्चन वही है आपके अपर पीसीएस 2022 के क्वेश्चन है, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पेपर के। और आज जो इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं लूँगी सारे फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है इसमें एक ग्रिड बनाया गया है। ठीक है, ग्रिड मतलब आप समझ रहे होंगे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। और इस ग्रिड के कितने पार्ट हैं? इसके 9 पार्ट्स हैं। ठीक है, और इन 9 पार्ट्स में कुछ अल्फ़ाबेट लेके गए हैं और लास्ट में एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है जो हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप अगर वहाँ से भी देखते हैं तो इसमें कुछ लिखा नहीं गया है, इसमें वर्डिंग कहीं नहीं है, इसमें फिगर बनाया गया है और यही है कि इसमें जो लुप्त पद है वो हमें ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ग्रिड में आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग से BGL, BGL, CHM, BGL, CHM और लास्ट वाले ग्रिड में है GL और क्वेश्चन मार्क। आप नीचे को देख सकते हैं BCG, GHL और LM और क्वेश्चन मार्क। इसकी ऑप्शन में आपको बता दूं जो आंसर है, ए वाला ऑप्शन आपका R है, बी वाला ऑप्शन आपका जो आंसर है वो O दिया गया है, सी वाले ऑप्शन में आपको आंसर P दिया गया है और जो डी वाला जो ऑप्शन है, डी वाला जो आंसर है वो हमें दिया गया है यहाँ पर Q। तो ABCD 4 ऑप्शन में ROPQ आंसर दिया गया है। इन चारों में से ही कोई एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आपके एग्ज़ाम है तो ये सोचना आपका भी बनता है, थोड़ा आपकी सोच विकसित होगी इससे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप तो या तो इसको लेफ़्ट टू राइट देखेंगे रो वाइज या इसको कॉलम वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे इसमें ऐसा लगा कि हम इसमें कॉलम वाइज देखें। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे कि B to C तो सीधे चला है, B के बाद C आता है, लेकिन C के बाद G है तो इसमें 3 नंबर का गैप है DEF। C के बाद क्या आता है DEF, फिर G आता है। अब मैंने G के बाद तो S तो डायरेक्ट आता है, लेकिन H के बाद जब हम L तक पहुंचते हैं तो हमें IJK 3 अल्फ़ाबेट का गैप करना पड़ता है। यहाँ पर भी 3 अल्फ़ाबेट का गैप है, यानी पहले में जब हम अप से डाउन चल रहे हैं तो कोई गैप नहीं है। जैसे L से M चले, अब M से हमें 3 अल्फ़ाबेट का गैप करना है। तो 3 अल्फ़ाबेट का गैप करके क्या आएगा NOP और 3 अल्फ़ाबेट का गैप करके आता है यहाँ पे Q। और इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी Q। समझे हमारी बात को? आप इसको अगर लेफ़्ट टू राइट लेके चलते तो आप शायद कुछ और कर देते, लेकिन सबसे पहले मुझे ऐसे दिखा कि ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि B to C, G to H, L to M एक के बाद एक बिना गैप के अल्फ़ाबेट चल रहे थे। तो हमने देखना चाहा कि C से G जाने में और H से L जाने में क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखा हमने 3-3 अल्फ़ाबेट का गैप लिया है। यही हम जब सीरीज़ वाले श्रेणी वाले क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे भी हमने यही चीज़ देखी थी और यहाँ पर भी हम यही चीज़ देख रहे हैं। तो ग्रिड बनाए, चाहे वो आपका ग्रिड दें, सीरीज़ दें, कुछ आपका सर्कल बना के देंगे, ट्रायंगल बना के देंगे, कुछ ना कुछ आपका ऐसा चलता है। आपको वो 2 एक जैसी देंगे, फिर आपको 3 का गैप दे रहे हैं। देखो जैसे B to C कोई गैप नहीं है और C से G में 3 का गैप है, G to H में कोई गैप नहीं है, H to L में फिर 3 का गैप है। इस तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप थोड़ा सा रुक करके 2-3 बार इसको देख सकते हैं। अब सेकंड वाला क्वेश्चन जो है इसमें इसमें भी कुछ फिगर हैं और फिगर इसमें है ट्रायंगल्स। इसमें 3 ट्रायंगल बनाए गए हैं, स्क्वायर भी बनाया जा सकता था और सर्कल भी बनाया जा सकता था। ऐसा कुछ इसमें ख़ास नहीं है कि इसमें ट्रायंगल ही है, कोई भी शेप आपको एग्ज़ाम में दिया जा सकता है। अब इसमें भी क्या फाइंड करना है, हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे हमें 3 ट्रायंगल दिए गए हैं और इन 3 ट्रायंगल्स में नंबर फिल किए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं इधर इसके लेफ़्ट साइड में 5, 3 और बीच में जो 19 भरा गया है और इसके सबसे नीचे वाले पार्ट में नंबर 4 फिल किया गया है। सेकंड वाले में आप देख रहे होंगे कि जो इस ट्रायंगल के अंदर है वो क्वेश्चन मार्क है,
ठीक है, वो 9 नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, और बाहर 7, 5 और 6 संख्याएं हैं। और थर्ड ट्राइंगल में 6, 4, 6, 4 और 5 है, और ट्राइंगल के अंदर 29 है। यानी फर्स्ट और थर्ड जो ट्राइंगल है उनमें क्या है, अंदर फिलिंग है, और बीच वाले ट्राइंगल में अंदर क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए 25 है, बी 37 है, सी 41 है, और डी हमारा ऑप्शन है 47। इन चारों में से कोई एक आंसर हो सकता है। बिल्कुल वही काम करना है आपको जैसे सीरीज़ में करते हैं। फर्स्ट और थर्ड ट्राइंगल में जो रूल चल रहा होगा 20 के ट्राइंगल में वही रूल चलेगा। तो कुछ भी हो सकता है, तीनों नंबर मल्टीप्लाई करके बीच का पार्ट आ सकता है, तीनों नंबर ऐड करके बीच का पार्ट आ सकता है, किन्हीं दो को ऐड करके तीसरे से मल्टीप्लाई करके आ सकता है, किन्हीं दो को मल्टीप्लाई करके तीसरे से ऐड करके आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। थोड़ा मैंने आपको रोज़ बताया है कि थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। हमें यहाँ पे दिखा कि 19 निकालना है, तो मैंने क्या कर दिया, 5 और 3 की मल्टीप्लाई करी तो ये 15 हुआ, और 15 में मैंने 4 ऐड किया तो हमारा 19 आ गया। ऐसे ही 6 और 4 की मल्टीप्लाई करके 24 आता है, और 5 जोड़ के आपका 29 आ जाता है। तो हम बीच वाले में भी देखते हैं कि ऊपर के 2 नंबर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 7 में 5 मल्टीप्लाई करके 35 आता है, और 35 में 6 जोड़ के आपका 41 आता है। यानी इसका बीच का पार्ट 41 आ गया है। यानी जो हमें क्वेश्चन दिए होते हैं हमें उसमें सीक्वेंस और सिमेट्री देखनी होती है। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी, छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत आसान था। आपको क्या करना है, मैंने बताया ना, कोई भी या तो तीनों नंबर ऐड होंगे या तीनों मल्टीप्लाई होते हैं, कुछ भी इनमें हो सकता है। आप इसको पॉज करके ध्यान से देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है ये एक सर्कल का फिगर है, और इस सर्कल के फिगर के इन्होंने आप देख रहे होंगे 8 पार्ट कर दिए हैं, और इन 8 पार्ट्स में इन्होंने कुछ नंबर फिल कर दिए हैं। जैसे 67, 16, 4, 3, 22, और यहाँ पर आपका 5 और 1, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये नंबर फिल किए गए हैं। अब आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए है 8 जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा, बी 9 है, सी आपका 10 है, और डी हमारा 13 है। इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना है। यहाँ पर भी आप सीरीज़ देख लो, या तो सारे नंबर ऐड हो रहे होंगे, या सारे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, या स्क्वायर बनेंगे, या क्यूब बनेंगे, या किन्हीं दो को मल्टीप्लाई करके ऐड करके कुछ आंसर आ रहा होगा। तो जब हमने देखा, हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 के बाद 5 आता है, 5 के बाद एक बड़ा नंबर 22 आता है, 22 के बाद 3 और 4 दो छोटे नंबर आते हैं, फिर 16 और 67 कुछ बड़े नंबर आते हैं। लेकिन 67 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, जो किसी के गुणा में आता ही नहीं है, किसी का मल्टीपल नहीं है। तो 67 यानी मल्टीप्लाई करके नहीं आया है। ऐड करके हमने देखा तो सारे नंबर को ऐड करके भी कहीं से 67 नहीं आ रहा है, कोई गैप नहीं बन रहा है। 1 + 4 5 होता है, 5 + 17 22 होता है, 22 से फिर 3 छोटा होता है। कोई प्लस माइनस की इसमें सीक्वेंस नहीं बन रही थी। अगर हम एक के बाद एक चलते हैं तो थोड़ा सा जो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं सर्कल वाले, इनमें एक और चीज़ होती है कि हम देख लेते हैं कि इनमें आमने सामने क्या नंबर पढ़ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तो 5 के सामने बिल्कुल 16 पढ़ रहा है, 1 के सामने 4 पढ़ रहा है, 1 के सामने नंबर पढ़ रहा है 4, आपका 5 के सामने नंबर 16 पढ़ रहा है, और 22 के सामने नंबर 67 बन रहा है। ये ध्यान रखिए, इसमें ऐसा भी होता है अगर इक्वल नंबर के पार्ट्स किए गए हैं तो 22 के ठीक सामने 67 है, 5 के ठीक सामने 16 है, और 1 के ठीक सामने 4 है, और 3 के सामने क्वेश्चन मार्क है। तो क्या इनमें कोई रिलेशन बनता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 5 और 16 में क्या रिलेशन बनता है। 5 तियाँ 15, और 15 में 1 जोड़ के आपका 16 मिलता है। तो क्या कहीं और रिलेशन बन रहा है? अब हम चेक करते हैं 22। तो 22 में 3 मल्टीप्लाई करके आपका 66 आता है, और 66 में 1 जोड़ के 67 बनता है। यानी 2 में तो रिलेशन बिल्कुल परफेक्ट है।
अब हम 1 और 4 का रिलेशन भी चेक कर लेते हैं। 1 गुणा 3 आपका 3 बनता है और 3 में 1 जोड़ के 4 बनता है, यानी नंबर का तिगुना करके उसमें 1 जोड़ेंगे तो आंसर मिल रहा है। तो 3 के सामने क्वेश्चन मार्क है, तो 3 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, 9 मिला, और 9 में 1 ऐड किया, हमें 10 मिल गया। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया है। तो ये एक नया तरीका मिला इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप ध्यान से देखिए, इस टाइप की जो मैंने आपको अब मुझे लग रहा है कल से जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ सब डिफरेंट टाइप के हैं, तो कहीं पे भी इस टाइप की जो समस्या आए तो आप इनको ध्यान से देख सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है। आपने क्या करना है, बिल्कुल अपोजिट देख के भी चलना है। स्क्वायर हो सकते हैं, इसमें मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल के बाद कुछ और ऐड हो सकता है, माइनस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता था कि -1 -2 हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हो सकता एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और जो मैं करवा रही हूँ वो लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन पेपर ही क्वेश्चन में आपको करवा रही हूँ, कहीं और से मैंने ये क्वेश्चन आपको बना के नहीं दिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर ये एक अब जो मैं आपको बना के दे रही हूँ ये एक सर्कल है, और ये भी सर्कल में कुछ पार्ट किए गए हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो पार्ट्स हैं वो सिमेट्री में नहीं है। ठीक है, अब सिमेट्री में नहीं है तो आंसर भी सिमेट्री में निकालना ज़रूरी नहीं बनता। यहाँ पर कुछ परसेंटेज दिया गया है, जैसे ए है 20%, बी पार्ट है 12% का, ठीक है, आपका सी है 8% का, और आपका जो ए है आपका 20% का, बी 12% का, सी पार्ट हमारा टोटल का 8% है। हमारे पास टोटल कोई नंबर है, उनके ये परसेंटेज है। डी पार्ट है 22% का, यानी 22% का। ई पार्ट है हमारा 25% का, और यहाँ पे लास्ट में हमारा है एफ पार्ट, और एफ पार्ट है हमारा 13% का। ठीक है, एफ पार्ट हमारा 13% का है। आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, और क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास है तो आप डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मतलब कोई भी नंबरिंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में आपको आए तो नंबरिंग बिल्कुल सेम आए। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गिवन था। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यह टोटल है छात्रों की संख्या। ठीक है, छात्रों की कुल संख्या हमें दी गई थी यहाँ पे, और छात्रों की कुल संख्या हमें दी गई है 3000। 3000 छात्र हैं, और उनमें कुछ कैटेगरी है ABCDEF, और वो परसेंटेज हैं। ठीक है, सेक्शन है, सेक्शन हो सकते हैं। ए सेक्शन में 20%, बी सेक्शन में 12%, सी में 8%, डी में 22%, ई में 25%, और एफ में आपका 13% स्टूडेंट हैं। तो हमें निकालना है कि ए व बी जो दो पार्ट हैं इनमें मिलाकर छात्रों की संख्या क्या है। बिल्कुल आपका बहुत इन्होंने सर्कल में बना के दिखाया है, बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन 840, बी 960 है, सी ऑप्शन हमारा है इसमें 720, और डी ऑप्शन हमारा इसमें आ गया आपका, डी ऑप्शन है हमारा 880। ये छात्रों की संख्या है। कुछ नहीं करना है आपको, 3000 छात्रों में से ए में कितने छात्र हैं वो निकालने हैं, बी में छात्रों की संख्या निकालनी है और उनको ऐड कर देना है। ए में कितने छात्र हैं तो 3000 का 20%, 3000 का 20% का मतलब है 3000 गुणा 20/100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकलता है, हमारा आंसर इसमें आता है 600। यानी ए वाले सेक्शन में छात्रों की संख्या 600 है, और बी में छात्रों की संख्या कितनी है 12%, यानी 3000 का 12%, 3000 × 12/100, और ये हमारा आता है आपका 360। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 12 × 36, और ये मुझे मिलता है आपका 360। तो ए व बी में टोटल छात्र कितने हो जाते हैं 600, और 360 को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल मुझे आंसर मिलता है 960। इतनी फास्ट आपकी मैथ्स वाले पार्ट जब आप करोगे तो इतनी फास्ट कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे। तो बी वाला ऑप्शन जो 960 है वो बिल्कुल सही हो जाए। अब यहाँ पर छात्रों की संख्या के बजाय
जानवर हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकती हैं, कुछ और भी हो सकता है जिनमें टोटल कोई संख्या दी होगी। और इसमें ज़रूरी नहीं आपको सर्कल मिले, एक बॉक्स भी आपको मिल सकता है, उस बॉक्स के पार्ट करके भी आपको क्वेश्चन निकालना दिया जा सकता है। अभी क्वेश्चन आपके पास है, इसमें जो क्वेश्चन है ये वाला पाई चार्ट का क्वेश्चन है। और पाई चार्ट के क्वेश्चन में आपको बता दूं कि पाई चार्ट में क्या होता है, जो हमारे पास टोटल एंगल का सम होता है वो होता है हमारा 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है इसमें भी हमें अगर परसेंटेज दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, हमें अगर एंगल निकालना है तो हम टोटल एंगल के हिसाब से करते हैं। और पाई चार्ट में टोटल देखो यहाँ पे भी परसेंटेज दिया गया है। यह पार्ट 35% का है, एक पार्ट 18% का है। ठीक है, और ये किसके पार्ट है मैं अभी आपको डिनोट करके बताऊंगी कि किस किस के पार्ट हैं। ये 4 पार्ट किए गए हैं पाई चार्ट में, एक पूरे सर्कल के जिसका एंगल 360 डिग्री है और एक 33% का पार्ट है। अब जो ये 35% वाला पार्ट है ये टैक्सेस हैं, कुछ कर हैं, उन करों का पार्ट है। ठीक है, तो कुल करों में से बिक्री कर है आपका 35% और 33% है आपका आयकर। ठीक है, 33% आपका आयकर है, 35% आपका बिक्री कर है और 34% आपका जो 14% आपका जो है वो उत्पाद एवं सीमा शुल्क है। और लास्ट में आपका बचता है 18%। ये 18% जो मिसलिनियस होता है यानी विविध में है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में कि जो आयकर वाला पार्ट है यानी जो 33% वाला पार्ट है आयकर वाला, आपको बता दूं कि पाई आलेख यानी पाई चार्ट है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इस पाई आलेख में आपको आयकर वाला जो पार्ट है यानी 33% वाला जो पार्ट है उसका कोण कितना बन रहा है। ये चित्र में भी आप देख सकते हैं, एंगल से शो हो रहा है ये। तो 4 ऑप्शन है, 118.8 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है कोण। ठीक है, आपका सी ऑप्शन है यहाँ पर 117 दशमलव आपका एक 6 डिग्री हो सकता है और डी है 126 डिग्री आपका इसका कोण हो सकता है, 126 डिग्री आपका कोण हो सकता है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कोई भी आपका कोण आंसर में आ सकता है। अब पाई चार्ट में मैं आपको बता दूं कि क्या करना होता है, 360 में से कितना पार्ट हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि परसेंटेज है तो मैं देखती हूँ कि 100 में से 33 भाग आयकर है तो 360 में से आयकर का कितना भाग होगा। तो जनरल सी बात है, हम निकालेंगे 33/100 इंटू 360। और जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, ये आ गया आपका 3.6। और 3.6 और 33 की जब हम कहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आपका कितना आता है, मैं यहाँ पे आप करके भी दिखा देती हूँ। ये 108 और 108 ये आ रहा 118.8, 118.8 डिग्री ये आपका एंगल बन रहा है। अगर यहाँ पे परसेंटेज नहीं होता, कुछ और नंबर होते तो हम वो नंबर से निकालते कि उसमें से कितना भाग है। तो फाइनली हमें पाई आलेख में जब एंगल निकालना होता है तो हमें यह देखना होता है कि 360 में से वह कितना पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर अगर 3000 होता तो 3000 में से 33 और फिर हम 360 में से निकाल लेते उस भाग को। और हमेशा आपको मालूम होगा इस तरह के क्वेश्चन में डिवाइड ही किया जाता है। ये थोड़ा मैथ्स का पार्ट था, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ध्यान से अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा।